अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सर मोहम्मद इस्माइल। ठीक है, और हम करने जाएंगे स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आज का मेथड है इसमें आप ट्रेडिशनल ए प्लस एटा बी से नहीं करेंगे, बल्कि आप ऐसा करेंगे कि फर्स्ट यू कन्वर्ट द इनटू पोलर फॉर्म एंड देन यू विल यूज de Moivre's theorem to find the higher power of any complex number. It is a easy method, it's a quick and fastest method. आप इसी तरह करेंगे और आसानी से कर लेंगे। इस मेथड से आप जितनी पार चाहें आप हाईएस्ट पार जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। और ये प्रोसेस है, इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी कार्टेशियन नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और देन हम इसे वापस कन्वर्ट करेंगे उसके कार्टेशियन फॉर्म में। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। इसके अलावा मेरी और दो वीडियोस भी हैं। तो पूरा ए लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर ये जस्ट 45 से 50 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 45 और 50 मिनट देने होंगे। आइए देखते हैं हमारे पास। लेट्स सपोज मेरे पास Z1 है 3 प्लस 4 एटा। इसे 3,4 ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है। हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज R1। ये मेथड है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट इज 5, एंड थीटा 1 tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल, दैट इज दिस 53.14। मेरे पास R2 है, सिमिलर इसी मेथड से 13 अंडर रूट आया और थीटा 2 जो है वो -56.31 है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, Z1 टाइम्स Z2। अब मैं इसे कैसे करूंगा ये कि मेरे पास Z1 आ चुका है 5, 53.13 डिग्री, ये Z1 है। और Z2 क्या है मेरे पास 13 अंडर रूट -56.31। जब भी मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, मैं उनके मॉडुलस को जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, और मैं उनके एंगल्स को, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, उन्हें जस्ट एड अप करूंगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर बताता चलूं, जब भी मुझे किसी दो नंबर की प्रोडक्ट लेनी है, I just have to multiply the modulus of these two and add the angles. मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे और एंगल्स एड अप होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलस एंड सम ऑफ एंगल्स। आइए हम Z1 और Z2 लेते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 13 अंडर रूट एंड 53.13 plus -56.31. So what is Z1? Z2, that is equal to 5 under root 13, comma, minus 3.18। ये एक आसान सा मेथड है। बताए ये इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं इनको इससे मल्टीप्लाई करूं, मैंने जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके मॉडुलस और एंगल कैलकुलेट कर लिया, मॉडुलस और एंगल कैलकुलेट कर लिया, और प्रोडक्ट में मैंने इनके मॉडुलस को मल्टीप्लाई किया, एंगल्स को ऐड अप कर दिया, और मेरे पास ये चीज आ गई। ये मेरे पास इनकी प्रोडक्ट है। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं आपके पास जब भी इस तरह के पोलर फॉर्म से आप कार्टेशियन में जाएंगे तो A इज इक्वल टू R cos थीटा एंड B इज इक्वल टू R sin थीटा। अब क्या करेंगे, ये आपके पास फाइनल R आ गया, ये आपके पास फाइनल थीटा आ गया। तो आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसका लिखेंगे A इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 13 cos of -3.18, that is equal to 17.999. You may write it as 18. And B is equal to 5 into under root 13 sine of -3.18, that is equal to -1.
written as -1. So the product is equal to 18 minus 1. हम इसे लिखेंगे Z1 Z2 is equal to 18 minus 1 iota. That is 18 minus iota. ये आपके पास प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, मैं रिपीट करने जा रहा हूं आपके लिए. आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा में कन्वर्ट कर लिया. फिर आपने इनके प्रोडक्ट करने की कोशिश की. Z1 Z2 is equal to R1 multiplied by R2 comma theta 1 plus theta 2. Product of their modulus and sum of their angles. सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले ली, सम कर लिया और मैंने फाइनल इनकी प्रोडक्ट Z1 Z2 लिया इन टर्म ऑफ दिस एंड दिस. इसके बाद आपके पास ये फार्मूला था R इज इक्वल टू R cos थीटा एंड R sin थीटा. और आपने इस तरह इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली, फिर पोलर से कार्टेशियन में. डियर स्टूडेंट, पहले हमने प्रोडक्ट सीखी, अब हम आते हैं डिवीजन प्रोसेस में. वही उसी तरह मेरे पास Z1 Z2 है, मैंने इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लिया, मॉडुलस 2 आर्गुमेंट 2. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट Z1 ओवर Z2. सिमिलरली सो प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, हम दोनों मॉडुलस को मल्टीप्लाई करते थे. लेकिन जब डिवीजन करेंगे हम दोनों मॉडुलस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. मॉडुलस विल बी डिवाइडेड, एंगल विल बी सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन सिस्टम. सो मेरे पास ये फार्मूला है जो मैंने आपको दिया. अब हम करने जाते हैं. मॉडुलस क्या है, R1 क्या होगा बेटा 5 और R2 क्या है √13 कॉमा मेरे पास थीटा 1 क्या है 53.13 माइनस -56.31. ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 5/13 अंडर रूट एंड एंगल इन्हें ऐड अप करूंगा तो 109.44. ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सिमिलरली वही प्रोसेस जो मैं करता हूं, मेरे पास a क्या आएगा, a is equal to 5/13 cos of 109.44. You may use calculator and you will find it minus 0.462. and similarly b कैलकुलेट करने के लिए 5/13 sin of this angle 109.44. आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और ये वाली वैल्यू आएगी 1.307. that is nearly equal to -6/13 and nearly equal to 17/13. और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला R cos theta and this one is R sin theta. This one is capital R and this one is theta. So similarly you can get the division Z1 over Z2 is equal to -6/13 plus 17/13 iota. आप यही चीज इन्हें डायरेक्टली डिवाइड करके कॉन्जुगेट लेके डिवीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. डियर स्टूडेंट, अब हम आएंगे अपने मेन चीज पे, z⁻n is equal to r⁻n and n theta. समटाइम आपके पास ऐसा कैलकुलेटर होता है जो स्क्वायर और क्यूब तक तो वैल्यू कैलकुलेट करता है लेकिन इससे हायर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता. और एग्जाम में क्या किया जाता है कि आपसे रेज़ टू पावर 4 पूछ ली जाती है, 5 एंड समटाइम रेज़ टू पावर 10. तो उसका एक छोटा सा मेथड है, जब आप रेज़ टू पावर 10 करेंगे और
वन बाई वन मल्टीप्लाई करेंगे, मीन z मल्टीप्लाई बाय z, फिर z स्क्वायर आएगा, फिर z क्यूब आएगा, फिर z क्यूब को z5 से इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इस सारे लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास एक वही शॉर्टकट मेथड, कार्टेशियन टू पोलर, देन उसकी पावर, देन वापस कार्टेशियन, ये 3 स्टेप्स हैं, करते हैं। मेरे पास ये है z1 3 + 4 होता, मैंने ऑलरेडी इसे मॉडुलस इसका फाइंड आउट कर लिया, मैंने इसका एंगल फाइंड आउट कर लिया, और मेरे पास z स्क्वायर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मैं z स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो z r मल्टीप्लाई बाय r और थीटा प्लस थीटा। सो whenever you want to calculate z square, you have to take r square and 2 theta. Similarly, z cube, r cube, 3 theta, z4, r4, 4 theta, z5, r5, 5 theta. Similarly, go on, go on, go on. अब आते हैं, करते हैं इस सारे सिस्टम को। I have z square, so 5 square 2 times 53.13. So what is z square? Z square is equal to 25 and the product of 106.26. अब हमने क्या किया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, और ये आपके पास कैपिटल आर आ गया, दिस वन इज थीटा। अब वापस इस पोलर से इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड इट 25 cos 106.25 and similarly b 25 sin 106.25, and you will calculate that is nearly equal to -7, that is nearly equal to 24, which I have already calculated for you. और rule वही है, r cos theta and r sin theta is equal to this. So what is z square? Z square is equal to -7 plus 24 iota. So ये एक प्रोसेस है जिसमें आप चंद स्टेप में ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह मैं आपके सामने z4 कैलकुलेट करूंगा अभी, और उसे फिर वापस कार्टेशियन, पोलर, प्रोडक्ट एंड देन कार्टेशियन में करके दूंगा। अब हम करने जा रहे हैं z⁴। z⁴ is equal to r⁴, 4 थीटा। वही सारा सिस्टम आपके पास 5, इसका मॉडुलस 53.13, इसका आर्गुमेंट एंगल। अब हम क्या करेंगे, z⁴ करेंगे, सो 5⁴, 4 टाइम 53.13, that is equal to 625, and एंगल आपके पास एंगल 212.52 आ जाएगा। सो बेटा ये आपके पास आ गया, ये कैपिटल आ रहा है वही वाला सिस्टम, और ये क्या आ रहेगा आपके पास, थीटा। अब हमने पहले क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर था, कार्टेशियन में था, हमने उसे पोलर में कन्वर्ट किया, हमने उसकी पावर की, पावर से कैलकुलेशन कर ली, और अब वापस कार्टेशियन में जा रहे हैं। वही सिंपल सी बात है, हमने ए लेना है, 625 cos ऑफ 212.52। अब कैलकुलेटर लेंगे और इस कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -527.002, नियरली इक्वल टू -527। होल नंबर में ले लिया। सिमिलरली बी, सो 625 साइन ऑफ 212.52, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू -335.996, nearly equal to -336, that is equal to this thing. So हमने ए और बी कैलकुलेट कर लिया, और आपको पता है मैं बार बार लिखता हूं आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। I will write z4 for you, -527 real part and -3
36 iota imaginary part. Similarly, you can find z5 r raised to power 5 5 theta, z6 r raised to power 6 6 theta, and so on, zn r raised to power n and n theta. बेटा एग्जाम में एक पार्ट ये भी आ सकता है nth पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको ये सारी चीजें आज सिखा दी हैं। आप इसे आराम से देख लीजिए। इसकी वर्कशीट जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से वर्कशीट भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।